वेलकम टू लिली स्टोरीज। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपना सारा जीवन घर गृहस्थी निभाने में निकाल दिया। माँ बाप की सेवा की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादियाँ करवाई। अब वो अपनी नौकरी से रिटायर हो गया था। उसके पास अब कुछ करने को नहीं था, ना ही उसका शरीर इस लायक था कि कुछ और काम कर सके। अब उसका जीवन नीरस सा हो गया था। पेंशन आती थी, लेकिन जीवन में कुछ नया करने को नहीं था। बस मौत की ही प्रतीक्षा हो रही थी। वो ना तो किसी से कुछ बात करता था, ना अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कोई मतलब रखता था। वो रोज सुबह अभी भी नौकरी की तरह घर से खाना लेकर निकल पड़ता और दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता। वो किसी चीज़ की खोज में है। वह क्या है, वो क्या खोज रहा है, उसे भी नहीं पता। उसकी पत्नी भी उसके ऐसे व्यवहार से उससे लड़ती रहती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही घूमते हुए एक दिन उसे एक बच्चा नदी के किनारे दिखता है, जो अकेला नदी के पास खेल रहा था। वो आदमी आसपास देखता है, लेकिन कोई बच्चे के आसपास नहीं होता। वो शायद उसके माँ बाप को खोज रहा था। बच्चे की सुरक्षा के लिए वह आदमी खुद ही बच्चे के पास बैठ जाता है। अब वह सोचता है, जब तक कोई बच्चे को वापस घर ले जाने नहीं आएगा, तब तक वह वहीं बैठा रहेगा। वह बच्चे की हरकतों को देखता रहता है और हंसता है। फिर थोड़ा समझने की कोशिश करता है कि वो बच्चा क्या करना चाहता है। अब 4 घंटे बीत गए, अभी तक कोई उस बच्चे को लेने नहीं आया। अब वो आदमी थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि शाम होने को आ गई थी। अब वह आदमी उस बच्चे से कुछ बात करने की कोशिश करता है कि वह कहाँ से आया है, उसे कौन यहाँ अकेला छोड़ गया, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, इसलिए उसे कोई लेने नहीं आ रहा। उसके बार बार बोलने पर भी बच्चा कुछ नहीं बोलता। वह आदमी बार बार कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब रात हो गई थी। उस आदमी की चिंता बहुत बढ़ गई थी। अब वह क्या करे? ना कोई इसे लेने आता है और ना वह बच्चा उसकी बात समझ पा रहा है। उस आदमी के घर जाने का समय हो गया था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा उस बच्चे की चिंता हो रही थी। वह आदमी जो खाना लाया था, वो तो उसने दिन में ही खा लिया था। अब वो दोनों भूखे थे। वो दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे थे, ना ही बता पा रहे थे कि क्या किया जाए। यही सोचकर वह आदमी वहीं बैठा रहा और सुबह हो गई। उस आदमी के पास जो थोड़े पैसे थे, उससे वह अपने और उस बच्चे के लिए 2 चाय और खाने के लिए ब्रेड ले आया। बच्चे ने चाय पी और फिर दोबारा नदी के किनारे खेलने लगा। उस आदमी की परेशानी केवल यह नहीं थी कि वो बच्चा यहाँ खेल रहा है, बल्कि यह थी कि वो बच्चा कब तक खेलता रहेगा। अब वो आदमी गहरी सोच में पड़ गया कि अगर ये बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है, तो ये अपने घर वालों के लिए रोता क्यों नहीं? कोई इंसान बिना किसी से बात करे, बिना किसी के साथ रहे, कैसे रह सकता है? कोई आदमी समाज से हटकर कैसे अनजान सी दुनिया में खुश रह सकता है? अगर वह किसी को अपनी बात नहीं समझा पाएगा, ना ही अपनी बात बता पाएगा कि वह क्या चाहता है, वो कैसे अपने जीवन में यूं अकेला रह सकता है? अब रात हो गई। अब ना उस आदमी के पास पैसे थे और ना ही खाना। उसे अपने से ज़्यादा बच्चे की चिंता हो रही थी। वह आदमी सोचता है कि समाज कितना निर्दयी है, जो इस बच्चे को अकेला छोड़ दिया, जिसे ना कोई खिलाने वाला है और ना ही कोई देखरेख करने वाला। अब वह क्या करे? वह बच्चा तो दिन भर नदी किनारे खेलता रहता है और किसी से कुछ नहीं कहता। फिर उस आदमी की नज़र पेड़ के नीचे रखी हुई गठरी पर पड़ी। उस आदमी ने उस गठरी को खोलकर देखा, तो उसमें बहुत सारा खाना रखा हुआ था, जो वह बच्चा रोज खाता था और दिन भर वहीं रहता था। अब मानो
उसका मन एक प्रश्न की नदी में गिर गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे जिसका जवाब उसे हर हाल में चाहिए था। अब वह अपने प्रश्न का उत्तर जाने बिना कहीं नहीं जाने वाला था। अब वो आदमी उस बच्चे को देखता रहता है। अगली सुबह हुई। अब वो अकेला नदी के किनारे नहीं था। उसके सामने एक संत बैठे हुए थे। अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को देख मानो उसे लगा कि उसके प्रश्नों के उत्तर वही संत दे सकते हैं। वह व्यक्ति संत से कुछ पूछने ही वाला था कि संत धीमे स्वर में बोले, मेरे पास तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। वह उत्तर मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। वो आदमी सारी रात इसी दुविधा में रहा कि उन संत को कैसे पता कि मैं उनसे क्या पूछने वाला हूँ। अगली सुबह वह संत के पास अपना उत्तर जानने के लिए जा खड़ा हुआ। संत बोलते हैं कि तुम्हें सबसे पहले कौन से प्रश्न का उत्तर चाहिए। वह आदमी हैरान होकर बोला कि मेरे पास तो केवल एक ही प्रश्न है। संत बोले, नहीं, तुम्हारे पास 2 प्रश्न हैं। पहला वो जो तुम मुझसे पूछने आए हो, दूसरा वो प्रश्न जो जानने के लिए तुम रोज सुबह निकल पड़ते हो। संत बोले, ये जो बच्चा अकेला यहाँ खेल रहा है तुम ही हो। तुम 2 दिन से अपने मन रूपी बच्चे को देख रहे थे, उसके लिए चिंता कर रहे थे। वो आदमी हैरान होकर कहता है कि यह कैसे हो सकता है। जिस तरह तुम समाज में रहकर समाज के साथ नहीं होते, उसी प्रकार तुम अपने मन रूपी बच्चे को ऐसा ही व्यवहार करते देख रहे हो। संत बोले, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तुमने जिस प्रकार अपना पूरा जीवन नौकरी में और घर की सारी जिम्मेदारी निभाने में निकाल दिया, तुम्हें वो ही जीवन पसंद है। तुम नौकरी से रिटायर होने के बाद भी रोज नौकरी की ही तरह खाना लेकर निकल पड़ते हो। तुम्हारे पास अब कुछ करने के लिए नहीं है, ना कोई काम और ना कोई जिम्मेदारी। वो आदमी बोला कि मैं अब क्या करूं? आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। संत बोले, तुम्हारे पास केवल एक मार्ग बचा है जो तुम्हारे मन और मस्तिष्क को शांत करेगा। वो है अध्यात्म। भगवान की भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। भक्ति ही वे मार्ग है जो तुम्हारे जीवन में ठहराव लाएगा और तुम्हें एक नया जीवन देगा। तभी वो आदमी वहीं बैठ जाता है और आत्मचिंतन करता है। कुछ समय बाद वह पीछे मुड़कर देखता है तो वो मन रूपी बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। अब उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। वह एक शांति का अनुभव करता है। अब वो अपना बाकी जीवन भगवान की भक्ति में लगा देता है और वो चल पड़ता है भक्ति के मार्ग पर ईश्वर की खोज में।